24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया के लगदा, रोज राती सोनी सोनी कुड़ियां नू लगदा। राइटिंग भी आप कर लेती हैं, अपने गानों को कंपोज भी कर लेती हैं, आप ओवरऑल एक परफॉर्मेंस भी है, इतनी खूबसूरत है आप। कोई और भी कुछ कर ले? नहीं, अब सब ये सब काम तो मेरा ही है ना करने का, सुनने वाले आप लोग हैं, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मेरा लाइफ में एक ही सिन है जो है खाना। मैं इस चीज को नहीं त्याग सकती। मैंने कौन सा एक्टर बनना है यार, मुझे कौन सा साइज जीरो मेंटेन करना है। आई ट्राई टू एक ही लाइफ है। आई वर्क हार्ड, आई कैन ईट ऑल आई वांट। वैसे आकृति आप इतनी ब्यूटीफुल हो, कैन यू ट्राई फॉर बॉलीवुड नाउ? व्हाई डिड यू कम इन बॉलीवुड? I thought I was working so hard to sing. इतनी सुंदर सुंदर हीरोइंस है, उनकी आवाज़ बनने में अपने आप में it's such a beautiful thing. जब मेरे करियर की शुरुआत हो रही थी तो बहुत ऑफर्स एक्चुअली आए थे. So I feel like maybe my purpose, my calling and my destiny was music. मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है ना. I mean imagine even if I have to do outfit pictures after every show, I freeze after 4 poses and I don't know what to do. Yeah, I mean when I look at when they say sometimes, when photographers are doing like a proper photo shoot, they say, okay, give that little non-smiling pose, like keep your lips apart thoda sa and give that sultry eyes वाला look. तो वो मैं try बहुत करती हूँ, लेकिन pictures eventually वही post करती हूँ जिसमें मैं smile कर रही होती हूँ, because I look like, oh God, that's not me. लखाने अफेयर तेरे मोगे वाली है सवेरे, शादी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहती है कुड़ी, सैटरडे सैटरडे अड़दी रहती है कुड़ी, सैटरडे सैटरडे. Hi, hello, सत श्री अकाल. You all are watching Punjab Kesari Navade Times. I'm Namita Sushdev with you. और आज जो हमारे साथ सिंगर है ना, शी इज अ सिंगिंग सेंसेशन. वो राइटर भी है, वो कंपोजर भी है, वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मर भी है. ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकती? आइए उनसे ही जान लेते हैं कि सब कुछ वही कर लेंगी या किसी और के लिए भी कुछ छोड़ देंगी. वी हैव विद अस वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस, वेरी वेरी टैलेंटेड आकृति कक्कर विद अस. आकृति, बहुत बहुत स्वागत आपका. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. इतना प्यारा इंट्रोडक्शन आपने दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच. इतने प्यारे प्यारे गाने हमें देने के लिए और इतनी प्यारी आवाज से, है ना, सबको एकदम मतलब खुश करने के लिए हमेशा. हाँ, दैट्स रियली स्वीट. एक ही काम आता है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक मैनेज कर लेती हूँ. ऐसा नहीं है, आपको बहुत कुछ आता है. तो मैं ये जानना चाह रही थी यार, मतलब राइटिंग भी आप कर लेती हैं, अपने गानों को कंपोज भी कर लेती हैं. आपने गाना कंपोज किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके अलावा सिंगिंग आप कर ही लेती हैं. ओवरऑल एक परफॉर्मेंस भी है, इतनी खूबसूरत है आप. कोई और भी कुछ कर ले, तभी आप करेंगी. नहीं, अब सब ये सब काम तो मेरा ही है ना करने का, सुनने वाले आप लोग हैं, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है. Absolutely. I was listening to Thomkiyan Thomkiyan. उसमें मैंने देखा, you're a non-Bengali girl. You hail from Delhi, ना? Yeah. Even Yes. I too. मैं Yeah. थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज होंगी, मुझे लगता है ट्रेड्स सेम होंगे, उसकी बात करेंगे. बट देन एक नॉन बंगाली फैमिली से होकर भी, पंजाबी फैमिली से होकर बंगाली में इतनी अच्छी कमांड होना. इवन यू डिड अ मराठी सॉन्ग आल्सो. सो हाउ डू यू हैव दिस कमांड ओवर लैंग्वेजेस? I think Bengal has become like a second home to me, more or less, because I don't know how it started, but it started about 10 to 12 years ago, and कुछ ऐसे मौके मिलने शुरू हो गए, कुछ यूनिवर्स में स्टार्स ऐसे अलाइन हुए कि जीत गांगुली दा की वाइफ ने मुझे एक जगह पे सुना और उन्होंने अपने हस्बैंड को सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू मेक हर सिंग, व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई आउट हर वॉइस फॉर योर नेक्स्ट बंगाली मूवी. एंड वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ. सो इन द फर्स्ट मूवी दैट आई एवर sang इन बंगाली, इट वाज कॉल्ड पगलू, एंड उस फिल्म में 3 गाने थे मेरे. और उसके बाद एक सिलसिला जो शुरू हुआ, वो अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं डिस्कसिंग थोमकिया थोमकिया. वेरी नाइस. और शान के साथ कोलैबोरेशन हुआ इस गाने में आपका. एंड Yeah. ओवरऑल मतलब लोग समझ रहे हैं कि एक फोक सॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं फोक नहीं है. मुझे लगता है कि कुछ लाइंस पहले हिंदी म्यूजिक से ली गई हैं, उसके बाद जो लग रहा है वो डिजाइन ऐसी की गई है सॉन्ग की, है ना? Yeah, so basically it's a Hindi original song, और उसका जो हुक है वो एक बंगाली फोक सॉन्ग है, which is Komolai Netto Kore Thomkiya Thomkiya. So it's a Hindi Bengali mixed song, and the kind of love that we've got for that song has been unbelievable.
आज भी मतलब अक्टूबर में हमने ये गाना रिलीज किया था, एंड इवन टुडे समटाइम्स व्हेन आई वेक अप आई विल चेक माय इंस्टाग्राम एंड मुझे वहां पे स्टोरीज नजर आती हैं, लोग आज भी इस पे रील्स बना रहे हैं, सो लाइक सम 80,000 रील्स प्लस। इट्स अनबिलीवेबल, बीइंग अ मार्जिनली रीजनल सॉन्ग इतना प्यार इस गाने को मिलेगा, किसी ने सोचा नहीं था। वैसे हम देख रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर अगर हमारा पूरा बॉलीवुड ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया के आने से काफी कुछ चेंजेस आए हैं। हाउ डू यू सी दैट आकृति? आई थिंक इट्स अमेजिंग अगर हम अपने सोशल मीडिया को समझदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करें, क्योंकि बहुत आसान है। कई बार हम अपनी पर्सनल डायरी बना लेते हैं, यू नो, सोशल मीडिया को, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हम हर चीज लिखते हैं। बट आई फील लाइक यू नो देर आर so many people who are watching us, especially people like us जिनके you know profiles verified है, तो मुझे लगता है अगर हम इंस्पायर करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी लोगों के लोगों से बांटने की कोशिश करें, और अपनी तरफ से अच्छी बातें करने की कोशिश करें, यू नो शेयर करना सिखाएं, प्यार बांटना सिखाएं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। बट अदरवाइज कई बार सोशल मीडिया में बिना फोटो के कोई एबीसीडी नाम लिख के उसके पीछे छुप के कई बार हैरेस भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं, और ये सब चीजें भी होती हैं सोशल मीडिया पे। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई थिंक वी शुड ऑल जस्ट यूज इट वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिवली एंड पॉजिटिवली। इट्स लाइक अ टूल यू हैव, इट्स लाइक अ वेपन। एब्सोल्युटली। आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है ना। एवरी आर्टिस्ट इज कमिंग विद वन इंडिपेंडेंट सॉन्ग और सिंगल। आई मस्ट से पहले के दौर में एल्बम्स हुआ करती थी, पूरे पूरे एल्बम रिलीज होता था। सो हाउ डू यू फाइंड इट डिफरेंट, और यू थिंक कि आर्टिस्ट को एक लिबर्टी मिल रही है या क्रिएटिव वो अपना काम कर पा रहे हैं और फ्रीडम ज्यादा मिल रही है? You know, if I'm honest, I think मैंने ये दोनों टाइम्स देखे हैं। मैंने वो टाइम पे जब सिर्फ एल्बम्स का एक दौर चल रहा था, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू नो द होल एल्बम वाज लाइक अ स्टोरी। वन सॉन्ग लेड टू अनदर, देन अनदर, देन अनदर, और वो एक पूरा जो साउंड ट्रैक था, इट यूज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल फीलिंग। क्रिएटिंग इट वाज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक गाना दूसरे से किस तरह से जुड़ रहा है, या उसका क्या कनेक्शन है, या पूरी एल्बम में क्या कहना चाहते हो एज एन आर्टिस्ट, दैट इटसेल्फ यूज्ड टू बी दिस वन स्टोरी बोर्ड जिसपे आप बहुत थॉट देते थे, बहुत बहुत वक्त बिताते थे, बहुत प्लानिंग होती थी। बट ये है, अगर उसका डाउन साइड देखा जाए तो वो 7 के 7 गाने या 6 गाने या 8 गाने जितने भी होते हैं एल्बम में उस वक्त, इट यूज टू मैटर, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू। सो जितने भी गाने होते थे उनमें से घूम फिर के वीडियो एक ही गाने का या 2 गानों का बनता था। सो आई फेल्ट लाइक बाकी भी तो इतने सुंदर गाने हैं, बाकी सबका वीडियो भी बनना चाहिए, बट वो पॉसिबल ही नहीं होता था। सो आई थिंक दैट्स हाउ नाउ वी फाउंड लाइक अ स्मार्टर सोल्यूशन टू द होल थिंग, वेयर हम गाना एक एक बनाते हैं और एक एक का वीडियो साथ ही साथ रिलीज करते हैं। और I think EPs are more in right now. It's like shorter albums where 4 songs or 5 songs, and it just becomes like a quicker process, so you can move on to the next thing faster. एंड एक जो मुझे ब्यूटी लगती है अभी इंडिपेंडेंट जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, सिंगल्स आ रहे हैं, एक ही सॉन्ग में पूरी स्टोरी बिल्डअप की जाती है। इट्स लाइक यू आर वाचिंग अ मूवी, है ना? इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग। सो दैट्स द मेन ब्यूटी पार्ट ऑफ मेकिंग दीस सिंगल्स। आई बिलीव नथिंग इज मिस्ड आउट इन दिस सिंगल्स। Nothing is मिस्ड आउट, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये छूट गया है, पूरी स्टोरी होती है हमारे साथ। छूटने को छूट सकता है, वही मैं कह रही हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको बहुत स्मार्टली अगर हम निभाएंगे, देन आई थिंक इवन अ सिंगल इज अ ग्रेट आइडिया। सो आकृति, आपकी आवाज जैसे जैसे मैं सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है आपसे सबसे पहले कोई गाना सुन लेती हूँ। वैसे आई लाइक योर सॉन्ग सैटरडे सैटरडे, और मुझे आपका एक और सॉन्ग बड़ा पसंद है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। मुझे उसके बोल याद नहीं आ रहे हैं अभी, बट देन आप कौन सा गाना गुनगुनाना चाहेंगे? अपने इतने गाने गाए हैं ना, मतलब आपके फेवरेट कौन से हैं? तो आपने सैटरडे बोला, लेट मी सिंग सैटरडे सैटरडे फॉर यू। ओके।
24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया कलबदा, रोज राती सोनी सोनी कुड़ियां नू लभदा, लखां ने अफेयर तेरे मोगे वाली है सवेरे, शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहती है कुड़ी, सैटरडे सैटरडे करदी रहंदी 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 है. There you have it. इवन इसकी उसकी कौन किसकी यारा ना ईमान इसकी, 2 स्टेट्स है ना, आलिया भट्ट एंड अर्जुन कपूर. बहुत ही खूबसूरत कॉलेज गोइंग लोगों के लिए तो मुझे लगता है बेस्ट सॉन्ग है, जो बार बार वो सुनना चाहेंगे. थोड़े दिन पहले मैं 2 स्टेट्स देख भी रही थी, तब भी मुझे आकृति याद आती. मैंने कहा यार कितना प्यारा गाती है ये, बहुत ही. थैंक यू थैंक यू. ओके सो आकृति, अगर मैं आप तीनों बहनों की बात करूं, सिंस 3 ऑफ यू आर प्रोफेशनल सिंगर्स है ना, तो आपकी है सुकृति और प्रकृति, वो आपसे एडवाइसेस लेती हैं. बड़ा कौन है, आप बड़ी है ना? हाँ. दिस वन. या. ओके सो आपसे एडवाइसेस लेती हैं व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोजेक्ट्स और चूजिंग देयर सॉन्ग्स एंड ऑल? आई थिंक एडवाइस डेफिनेटली लेती हैं, और मैं भी लेती हूँ, बिकॉज आई थिंक क्रिएटिवली इट्स वेरी उम्र डिस्काउंट हो जाती है जब आप क्रिएटिविटी की बात करते हैं. तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर करता है, और स्पेशली क्योंकि मुझे पता है कि उनका पोटेंशियल क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, एंड आई फील लाइक हाउ मच बेटर दे कैन परफॉर्म, एंड वो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रही हैं. बट मेरे लिए एज अ फैमिली मेंबर, एज अ एल्डर सिस्टर, आई हैव द बिगेस्ट ड्रीम्स फॉर देम. So I every time I listen to something that they've made and or they're about to release, so I definitely give them all the push that is required. And हम लोग बैठ के critically analyze भी करते हैं कि इसको कुछ ऐसा करें क्या, एक बार अच्छा ऐसा करके ट्राई करते हैं, let's switch the lyrics here. So we it's like a beautiful creative exchange. तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, मतलब बहनों में होते हैं ना आपस में, ऐसे नहीं ऐसे कर लें? Of course disagreements होते हैं, of course. उसके बिना तो फिर अब देखो सब कुछ मीठा मीठा होगा तो फिर सेवरी का भी मन करेगा ना. डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे तो फिर मेकिंग अप का कहाँ से टाइम मिलेगा? सही बात है. तो वैसे अगर मैं बात करूं पर्सनल लेवल पे, किन बातों में झगड़े हो जाते हैं अक्सर बहनों में? आपके किन बातों पे होते हैं, आप ये बताओ. उन्हीं बातों पे होते होंगे हमारे भी. कपड़े शेयर करने पे, ये मैं पहनूंगी ये और सो कपड़े डेफिनेटली कपड़ों पे होता है, बिकॉज इफ समथिंग इज बॉट, I mean, we don't live in the same house because I'm married and they both live with my parents, but हम बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग्स में रहते हैं. सो कभी कुछ ऐसा नया आता है तो उन दोनों के बीच में तो मुझे हमेशा सुनने को मिलता है, listen, I bought this new pair of denims, I saw you wearing it on Instagram, why didn't you tell me that you're wearing it? So उनमें बहुत होता है. But yeah, I think for us हमारे disagreement सिर्फ या जो झगड़े होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं that I called you and you haven't called me back yet, just like that. है ना. तो झगड़े भी थोड़े बड़े वाले हो गए ना, अलग वाले, ऐसे वाले हो गए. झगड़े क्या होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए वो होता है that what, this is ridiculous, you can't behave with me like this. कोई बात होती है, मतलब फोन भी नहीं करोगे वापस, कोई बात है, this that and then like 15 minutes later, अच्छा खाने में क्या बना है, I'm coming, can you make this for me? So it's all done. सिस्टर होती है, मुझे लगता है शी इज मोर लाइक अ मदर फिगर फॉर यू ना. तो आप तो आई थिंक है ना. हाँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कान खींचना एंड पैम्पर करना दोनों है. हाँ अच्छी बात है. बट मतलब सबसे ज्यादा प्यार किसको मिला, बड़ी वाली को, छोटी वाली को, या बीच वाली को? वो तो दोनों ऑब्वियसली ट्विन्स है तो सेम ही है. So I mean, I can't say. I think our parents did a very balanced, fair job, because when my sisters were born, तो मुझे पर पूरा टेंशन था इतने साल, और फिर मुझे यह एहसास दिला दिया गया था that I'm the older sister and I need to be the responsible one, क्योंकि वो दो हैं तो दोनों में से एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी लेनी है, मम्मी पापा को हेल्प करना है. सो बहुत स्मार्टली उन्होंने प्ले किया था उस टाइम पे. नहीं, आकृति है भी इतनी प्यारी ना कि उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लिया होगा, मुझे लगता है. Yeah, I felt that, you can't imagine how long I prayed and prayed and prayed for siblings. मैंने शायद लाइफ में शायद उस वक्त तक और कभी भी कुछ भी इससे ज्यादा मांगा ही नहीं था. मैं एक जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई थी एंड सबके भाई बहन थे एंड दे वर ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आल्सो. हम सेम स्कूल जाते थे एक साथ, सेम बस में वापस आते थे. पर ये होता था कि घर वापस आके मैं अकेले अपने
घर में घुसी थी और वो लोग सब एक साथ अपने अपने घरों में जाते थे इन द सेम बिल्डिंग, राइट, इन द सेम हाउस दैट वी ऑल यूज्ड टू लिव इन. सो तब ऐसे लगता था कि ये कोई बात है, मुझे भी चाहिए, मेरा भी भाई बहन होना चाहिए, ये कोई बात है, कोई बात है. सो देन इतनी मन्नतें मांगी कि भगवान जी ने बोला चल एक के साथ एक फ्री, इतना मांग रही है ये ले. एब्सोल्युटली सही बोला आपने. ओके, यू आर फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली के बारे में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट द सिटी? फूड, सोचना भी नहीं पड़ेगा मुझे. ज्यादा दिल्ली के गोलगप्पे पसंद है या दिल्ली की चाट पापड़ी पसंद है? सब कुछ, चाट पापड़ी, टिक्के, कुलचे, छोले भटूरे, बटर चिकन, सब कुछ, वो रोल्स, जामा मस्जिद ले जाओ वहां का खाना, मतलब ब्रिंग इट ऑन. इवन द कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बिग चिल. ओ माय गॉड, अब मुंह में पानी आ रहा है और बातें मत करवाओ. और वैसे भी इंडस्ट्री में रहने के बाद ये सब चीजें तो मुझे लगता है त्यागनी पड़ जाती है ना हम लोग को, नहीं? एब्सोल्युटली नॉट. मेरा लाइफ में एक ही सिन है जो है खाना. मैं इस चीज को नहीं त्याग सकती. मैंने कौन सा एक्टर बनना है यार, मुझे कौन सा साइज जीरो मेंटेन करना है. आई ट्राई टू एक ही लाइफ है. आई वर्क हाँ, हार्ड, आई कैन ईट ऑल आई वांट. लाइक किंग साइज, क्वीन साइज मैं कहूंगी, है ना? एब्सोल्युटली. यू वांट टू, एक्सेप्ट फॉर लाइक अनहेल्थी मत खाओ, हेल्थी खाओ, लेकिन अच्छा अच्छा सब कुछ टेस्ट करना चाहिए. वैसे आकृति आप इतनी ब्यूटीफुल हो, डोंट यू ट्राई फॉर बॉलीवुड नाउ? व्हाई डोंट यू कम इन बॉलीवुड? आई थॉट आई वाज वर्किंग सो हार्ड टू सिंग. इतनी सुंदर सुंदर हीरोइंस है, उनकी आवाज बनने में अपने आप में एक इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. सो ऑल दीज एक्टर्स दैट आई हैव. नो, मैं नहीं विश्वास करूंगी, ये बहुत डिप्लोमेटिक जवाब है. नहीं, आप बताओ. honestly, I'm being honest. Well, since I'm being honest, जब मेरे करियर की शुरुआत हो रही थी तो बहुत ऑफर्स एक्चुअली आए थे, बट I think everybody comes on earth with a purpose, and so I feel like maybe my purpose, my calling, and my destiny was music, and I don't think I can give anything more importance or value. जब मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है ना, I mean, imagine even if I have to do outfit pictures after every show, I freeze after 4 poses and I don't know what to do. So all of my Instagram is full of literally 4 total poses. So that's pretty much me. So अगर मुझसे acting करवाओगे तो I don't know what you're going to finally get. I can be the face for my own voice in my own music videos, but not beyond that, I think. अच्छा, मैं नजर उतार लेती हूँ लड़की की पहले. तो मुझे बताओ, फेवरेट पोज कौन सा है आकृति का वैसे when it comes to clicking pictures? I Smiling. think, yeah. Yeah, I mean, when I look at, when they say sometimes, when photographers are doing like a proper photo shoot, they say, okay, give that little non-smiling pose, like keep your lips apart thoda sa and give that sultry eyes वाला look. तो वो मैं try बहुत करती हूँ, लेकिन pictures eventually वही post करती हूँ जिसमें मैं smile कर रही होती हूँ, because I look like, oh God, that's not me. सही बोला आपने. आकृति, what do you like? What's your first love? Playback singing, live events, है ना? या फिर मैं बोलूँ independent songs या singles? It's very hard to actually say what's my first love. First love is music. So as long as I'm singing, whether it comes to playback in a studio for somebody else or something that I'm creating by myself independently or on stage, I think it's a different kind of thrill in its own right in all 3 different things. Stage पे जब मैं गाती हूँ तो वो जो सुकून एंड यूफोरिया फील होता है ना, वो आई डोंट थिंक मुझे जिंदगी में और किसी चीज में फील होता है. चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी मूड हो, चाहे किसी से भी झगड़ा करके मैं स्टेज पे चढ़ी हूँ, या तबीयत कैसी भी है या मौसम कैसा भी है, स्टेज पे जब द मोमेंट आई एम ऑन स्टेज, आई जस्ट forget everything and I become another person. It's like a new life. It's like some divine intervention happens and it's beautiful. I can't really explain that in words. But when I'm on the mic and I'm singing, I'm playing a different character. I'm singing like the song ka character requires me to sing. So that is a different challenge. This is a different challenge. But जब recording पूरी सुनती हूँ तो लगता है वो एक अलग खुशी मिलती है. So I think they're very beautiful in their own different ways. तो कभी स्टेज पे जाने से पहले वो नर्वसनेस रहता है, फर्स्ट टाइम नर्वसनेस, कि पेट में बटरफ्लाइज उठती हैं या थोड़ी सी घबराहट रहती है कभी आकृति को? Every single time. Every single time, even if it's कोई नए कॉन्सेप्ट का शो अगर नहीं है, तब भी ऐसा होता है कि
you know, it's not butterflies, it's more like elephants in your stomach. It's like elephants, literally. And I think it's good. I think that excitement, that little nervousness is good because it keeps you on your toes, and फिर आपको लगता है you have to give it your best shot. So every time I'm performing, I feel like it's my first or could be my last, so I give it my all. So beautiful. इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूंगी, जब इतना बिजी हो जाते हैं सिंगर्स, तो फिर रियाज के लिए वक्त कब और कैसे निकालते हैं? You know, to be honest, मैंने इतने सालों में ना एक चीज रियलाइज करी है, sleep is directly proportional to my voice. So I came back literally yesterday, and today was supposed to be my day of not talking, conserving my voice, and just like vegetating and resting. So रियाज तब जब आपका गला उस पोजीशन में है कि आप रियाज कर सकते हो, क्योंकि रियाज करना है और यू नो खुद को उस चक्कर में अगर मैं स्ट्रेन कर दूंगी वॉइस को, तो दैट्स आल्सो नॉट गुड. सो या आई मीन आई आल्सो ट्राई टू बैलेंस आउट ऑल ऑफ दैट. कृति, मैं जानना चाहती कि आवाज का भी ख्याल रखने के लिए खाने पीने पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता होगा ना, मतलब डूज एंड डोंट्स रखे होंगे कुछ ऐसा? वेल एक्चुअली अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा सा गले में कुछ खिचखिच लग रही है, देन आई मीन आई ट्राई टू टेक केयर. बट मेरा मन करता है तो मैं आइसक्रीम भी खाती हूँ, मैं गोलगप्पे भी खाती हूँ, मैं चाट भी खाती हूँ. अच्छा, मैं खाती? हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो लेना चाहिए, परहेज करना चाहिए, पर उतना भी नहीं कि यू नो यू डोंट लिव, क्योंकि जब तक खुश नहीं होंगी तो फिर वो आवाज में सुनाई भी नहीं देगा. सही, और वो खुशी हमें चाहिए, वो स्माइल हमें चाहिए, जो मुस्कुराहट हम हमेशा देखते हैं आकृति के चेहरे पर, है ना? ओके आकृति, what else you're coming up with the new projects? I'm sure your kitty is full of new songs, है ना? या सो बहुत सारा म्यूजिक रेडी है. पिछले 3 महीने 4 महीने कुछ अनएक्सपेक्टेडली बिजी गए, और गुड, आई मीन आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट, आई एम वेरी ग्लैड. पर अब मेरे ख्याल से आई थिंक इस महीने के एंड से मैं थोड़ी सी फ्री हो रही हूँ बैक अगेन टू फोकस ऑन पुटिंग आउट माई म्यूजिक. कुछ गाने ऐसे हैं जो कुछ महीनों से इनफैक्ट आई रियली वांट देम टू बी आउट एंड आई वांट देम टू बी हर्ड बाय एवरीबडी. जैसे थोमकिया को अनबिलीवेबल लव मिला था, यू नो, फॉर एन इंडिपेंडेंट रिलीज, इट वाज नॉट रिलीज्ड ऑन अ म्यूजिक लेबल. आई एम सेइंग कि एक कर गईया सॉन्ग भी आपका आया था जिसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. ठीक कर गईया, हाँ. सो या उसको भी बहुत प्यार मिला. तो पर्पस वही है कि दिल से बहुत यू नो मेहनत करके बहुत प्यार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का म्यूजिक रिलीज करना है. सिर्फ उस पर्पस से नहीं करना है कि यू नो इंस्टाग्राम पे रील्स बननी चाहिए. अगर वो सोच के म्यूजिक बनाऊंगी तो म्यूजिक नहीं बनेगा, यू नो वो टेम्पररी कुछ बनेगा. बट लाइक थोमकिया मैंने दिल से बनाया था, और मुझे कुछ नहीं पता था. मैं 4 साल के बाद में एक इंडिपेंडेंट सिंगल, वो भी शान के साथ कोलैबोरेट करके अपने चैनल पे रिलीज कर रही थी. मुझे नहीं पता था कितने मिलियन व्यूज होंगे, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर गाने के देखते ही देखते ऐसे 50 मिलियन, 100 मिलियन, 70 मिलियन ऐसे ही हो जाते हैं, you know, and there's a lot of promotion and all of that involved. And I thought that, you know, let me just see without any promotion, surely based on how the song is liked by the people, कहाँ जाता है ये गाना. And ये गाना आज 10 मिलियन व्यूज पे पहुंच चुका है, और 80,000 के आसपास उस पे रील्स बने थे इंस्टाग्राम पे. इतने सारे लोगों ने उसका हुक स्टेप पिकअप करके डांस किया, you know, so it was really heartwarming and really fulfilling. So I'm hoping कि अच्छे इंटेंशन से if I keep releasing music, तो अच्छे इंटेंशन से लोगों से रिसीव भी करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे इंटेंशन से गाने बनाते हैं तो लोगों को पसंद आ जाते हैं, और वो जो ऑनेस्टी है ना आपके अंदर, दैट्स द बेस्ट पार्ट, मुझे लगता है. Thank you. Thank you so much Akriti for talking to us on Punjab Kesari Navodaya Times, and all the very very best for your future endeavors too. Thank you very much. जाते जाते एक प्यारा सा गाना मुझे और सुनना है आपकी आवाज में. आप बताओ, आप बोल रहे थे और एक गाना था, इसकी उसकी you mentioned, so let me sing इसकी उसकी. तू ती पंजाबी तेरी यूं ना बजा मुंडिया, वादों में वजन कितना तेरे पहले बता मुंडिया, ओ वादों में वजन कितना तेरे पहले बता मुंडिया. डू इट माय वे नहीं ते हाईवे,
इनको फर्क यारों की ही पैंदा, इसकी उसकी कौन किसकी यारों दा ईमान, विस्की उस पे चिकन हो तो होर वधिया, प्रिटी प्रिटी फेस देखे जट ऑलवेज, उठे मामला डन हो तो होर वधिया। क्या बात है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग वॉइस यू हैव। और मैं साथ साथ लिपसिंग कर रही थी, मतलब है ना, क्या I saw बात that. I saw that. है। थैंक Thank you यू so सो much.